जो है हम जानते हैं कि हमें बहुत मशक्क़त के बाद मिली है। काफ़ी बलिदान हमारे लोगों ने इसके लिए दिए हैं। 100 साल का जो अंग्रेज़ों का राज था वो ऐसा कहा जाता है कि बहुत कठिन समय रहा। लेकिन अगर हम बहुजनों की दृष्टि से अगर इसको देखें तो वो अंग्रेज़ों का राज जो है हमारे लिए कुछ बहुत सारे फ़ायदे भी ला के गए, मतलब दे के गया है। जैसे कि हम अगर बात करें कि अंग्रेज़ों के राज के पहले हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो अंग्रेज़ों के पीरियड में ही, जिसमें जैसे पहले जो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव जी फुले है ना, वो लाभान्वित हुए और उनके वजह से जो है फिर हमारी जो शिक्षा का लाभ जो है हमारे बहुजनों तक, मतलब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इनकी वजह से हमारे तक पहुंचना शुरू हुआ है ना। और उसके बाद फिर हमारा देश जो है आज़ाद हुआ तो आज़ाद देश के लिए हमें संविधान की ज़रूरत थी। और फिर संविधान जो है, संविधान आप सब लोगों को पता है, संविधान निर्मित का जो बहुत बड़ा कार्य जो है, जिसको आर्किटेक्ट बोलते हैं संविधान के, है ना, रचयिता बोलते हैं, हमारे आदर्श डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। और वो जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें हमें ये वापस ये जो अधिकार थे वो कानूनी तौर पे बहाल हुए, जो शिक्षा का अधिकार है। तो क्योंकि आप विद्यार्थी है तो मुझे लगता है आज के इस दिन में, मैं भानु जी का जब फ़ोन आया था और बोल रहे थे कि आप कुछ थोड़ा सा आपसे संवाद साधना है, तो मैं सोच रहा था कि किस विषय पे बोलूँ। तो क्योंकि विद्यार्थी है, धम्म सेखिया के है, बीए के है, तो मुझे लगता है कि उस शिक्षा के विषय पे या शिक्षा से संबंधित विषय पे मैं आपसे थोड़ा सा बात करूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने पूरी हयात में, पूरी ज़िंदगी में जो है वो शिक्षा को जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया है ना। वो शिक्षा को जो है वो कहते थे कि शिक्षा जो है उनकी पहला दैवत है। आपको पता होगा बाबा साहब अम्बेडकर के 3 दैवत थे। तो ये जो 3 दैवत है उसमें विद्या जो है, शिक्षा जो है, ये सबसे प्रथम स्थान पे उन्होंने दिया है ना, इस दैवत को। और उसके साथ में शील की जो जोड़ी है, स्वाभिमान तो है चाहिए, शील को उसके साथ जोड़ा है ना। तो हम आगे थोड़ा सा देखेंगे कि ये किस तरह से उन्होंने उसको मतलब महत्वपूर्ण माना। वो कहते हैं कि आदमी की उन्नति का और जो प्रगति होती है आदमी की, उस प्रगति का जो प्रमुख साधन है वो है विद्या, वो है शिक्षा, है ना। और आदमी को सुसंस्कृत भी बनाने का जो साधन है वो भी शिक्षा ही है, विद्या ही है ना। तो लेकिन विद्या जो है, विद्या एक दोधारी तलवार के जैसी है। विद्या के साथ में अगर शील नहीं है, अगर आपने विद्या तो हासिल की है लेकिन उस विद्या का जो उपयोग है वो गलत भी हो सकता है। वो मतलब शिक्षित आदमी जो है उस विद्या का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है अगर उसके पास शील नहीं हो, है ना। तो मैं धम्म के बारे में यहाँ आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आप धम्म सीख ही रहे हैं, है ना, और आप ऑलरेडी आप उसमें काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो मैं उससे थोड़ा हटके ही बात करूँगा। महाराष्ट्र के अगर हम बौद्ध की थोड़ी सी बात करें, महाराष्ट्र में जो कि क्रांति हुई है ना, बाबा साहब ने यहाँ धम्म दिया, आपको पता है, तो जो क्रांति हुई है, तो अगर यहाँ के जो बौद्ध है वो काफ़ी आगे, मतलब शिक्षा में काफ़ी आगे है, ये सभी लोग जानते हैं। और उसका वजह जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें धम्म दिया उसकी वजह से। रिजर्वेशन अगर देखा जाए तो सारे जो कम्युनिटीज़, अदर कम्युनिटीज़ है महाराष्ट्र की, बौद्ध छोड़ के, उनको भी रिजर्वेशन था, लेकिन वो उस पैमाने पे शिक्षा में प्रगत नहीं हो पाए। क्योंकि उनके पास धम्म नहीं था, उनके पास शील नहीं था, शील की शिक्षा नहीं थी। तो इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा को जो है, विद्या को शेरनी का दूध कहते हैं। आपने सुना होगा सभी ने, है ना, शेरनी का दूध कहते हैं। और शेरनी का दूध कहते हैं कि जो भी प्राशन करेगा वो क्या करेगा, दहाड़ेगा, है ना, गुर्राएगा, दहाड़ेगा। और साथ ही में शेरनी का दूध आपको पता है कि बहुत ही मतलब रेयर होता है ना, शेरनी का दूध मिलना कठिन होता है और बहुत शक्तिशाली भी होता है ना। तो शेरनी का दूध जो है वो बहुत शक्तिशाली है। वैसे जो है विद्या जो है बहुत शक्तिशाली है। विद्या जो है वो, विद्या को बाबा साहब ने बोला है नॉलेज इज पावर। विद्या को शक्ति का दर्जा बाबा साहब ने दिया है। और जैसे मैंने बताया कि ये दुधारी तलवार है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए।
है ना। और ये जो ताकत है, ये जो ताकत आप आने वाले समय में अक्वायर करने वाले हो, है ना, हासिल करने वाले हो, वो हमको अपने समाज के फायदे के लिए इस्तेमाल करनी है ना। क्योंकि हमारे पास में शील रहेगा तो हम वो ताकत जो है बिल्कुल 100% हम अपने समाज के फायदे के लिए यूज करने वाले हैं, है ना। तो क्या हमको ये ताकत चाहिए? आप लोगों को ये ताकत चाहिए, है ना। तो अगर ये ताकत आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, है ना, उच्च शिक्षित होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो पावर है ये आपको कितना और कैसे हासिल करना चाहिए, मतलब कितना ये जो ज्ञान है, ये विद्या है, आपने कितनी और कैसी हासिल करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो शत्रु है, शत्रु जो आपका विरोधी है, उसको भी आपका लोहा मान्य करना पड़े, इतनी पावर जो है, इतनी विद्या जो है आपने हासिल करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बाबा साहब अम्बेडकर को आप याद करिए, जहाँ पे भी आपने पढ़ा भी होगा या उनके भाषण भी सुने होंगे, जब वो बोलते थे किसी की हिम्मत नहीं होती थी, सबकी बोलती जो है बंद होती थी। संविधान सभा में जब उनका पहला भाषण है, वो अगर आपने पढ़ा होगा, तो जो पहला भाषण जो हुआ था बाबा साहब का, वो भाषण हालांकि एकदम से अचानक बाबा साहब को कॉल कर दिया गया। और बाबा साहब की आदत थी कि पूरी तैयारी करके, जब भी कुछ बोलना होता था तो पूरी तैयारी करके वो जाते थे, लेकिन उनको अचानक बुलाया गया। और उसके बावजूद जो है वो जो कहर उन्होंने ढा लिया उस संविधान सभा में उस भाषण से, तो वो बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस ऐसा भाषण है बाबा साहब का, जिसमें जो है अचानक बुलाने के बाद भी जो उन्होंने मुद्दे रखे और जो पिन ड्रॉप साइलेंस था, तो सबकी बोलती बंद होती थी जब बाबा साहब। तो इस तरह का जो ज्ञान है, इस तरह की शिक्षा जो है हमें हासिल करनी है। लेकिन हम जानते हैं कि हमें शिक्षा की मनाही थी, वर्जित था हमारे लिए शिक्षा, और ये शिक्षा का जो हमें हक जो है वो बाबा साहब के संविधान की वजह से वापस हमें मिला है। और ये एक प्रकार की हमारे लिए ये मौका है, हमारे लिए संधि है ना। और ये यहाँ जो आप आए हो, ये भी एक प्रकार के आपके लिए संधि है। आप याद करिए कि आपके गांव में, आपके आजू बाजू के गांव में कितने सारे बच्चे होंगे, है ना। क्या सभी को संधि मिली यहाँ आने की? नहीं मिली, है ना। संधि जो है वो बहुत कम लोगों को मिलती है, और संधि जो है वो बहुत कम बार मिलती है, कम लोगों को मिलती है और बहुत कम बार मिलती है। और इसीलिए अगर उस संधि का अच्छे से हम उपयोग करें तो हमें जो है वैभव प्राप्त हो सकता है। ऐसे ये बाबा साहब कहते हैं, है ना। वो कहते हैं कि जब संधि की लाट आती है, उस संधि का अगर योग्य प्रकार से उपयोग किया तो मनुष्य को वैभव प्राप्त होता है ना। तो इसलिए जो संधि मिली है हमें, इस संधि को हमने क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे से इसका उपयोग करना चाहिए। इसको बिल्कुल किसी भी तरह से जाया नहीं होने देना चाहिए, है ना। तो लेकिन ये जब संधि हमें मिली है, तो जब हम संधि का उपयोग करेंगे तो हमको, जैसे कुछ बच्चे जो है वो धम्म सखिया वाले हैं, कुछ बच्चे जो है कंपटीशन की भी तैयारी, शायद अगर आप बीए करते हैं तो कंपटीशन की तरफ भी सोचेंगे, है ना। तो हमको जो है बहुत महत्वपूर्ण जगह ये जो है वो हमने हासिल करने चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? महत्वपूर्ण जगह क्यों बोलते हैं हासिल करने चाहिए? बाबा साहब कहते हैं यही जो है सच्ची मुच्ची सत्ता है। अगर आपके पास में आपने जगह महत्वपूर्ण हासिल की जिंदगी में, तो यही महत्वपूर्ण जो है वो सच्ची मुच्ची सत्ता है। तो महत्वपूर्ण जगह, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका पहले ध्येय बनाना पड़ेगा। आपका ध्येय जो है वो बहुत उदात्त ध्येय होना चाहिए। आप अगर आईएएस का ध्येय रखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, जो कंपटीशन की सोचने वाले हैं, तो उसने जो तैयारी जो है वो आईएएस की करनी चाहिए, तब कहीं जाके वो उसका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का या और बैंकों का रिजल्ट आता है। अगर आपने ध्येय ही कम रखा, अगर आपका ध्येय ही कम है, जैसे आपने बोला कि चलो मुझे कोई नौकरी मिल जाए, एक आधी चपरासी का, एक आधा क्लर्क का, ऐसा अगर ध्येय रखा तो आपका जो क्या हो जाएगा, प्रयत्न भी उसमें कम रहेंगे और आप उस ध्येय को, आईएएस वगैरह ध्येय को कभी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ध्येय कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ध्येय जो है वो उदात्त ध्येय होना चाहिए, बहुत बड़ा ध्येय होना चाहिए। और युवाओं ने हमेशा अपने सामने उदात्त ध्येय रखना चाहिए, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। तो ध्येय प्राप्ति करनी है, ध्येय तो रख दिया, ध्येय प्राप्ति के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत है? परिश्रम की जरूरत है ना। तो हमको कठोर परिश्रम करने पड़ेंगे, और ये कठोर परिश्रम जो है
अगर हमारा बड़ा ध्येय है और परिश्रम की अगर कमी रही तो फिर हमारी ध्येय की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। बाबा साहब कहते हैं कि युवाओं ने एक बात जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए, अच्छी चीज पाने के लिए तप करने पड़ते हैं। अच्छी चीज पाने के लिए तप करने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि तप के अंत में ही फल प्राप्ति हो सकती है, बिना तप से फल प्राप्ति नहीं, है ना। इंसान ने उस कार्य में खुद को पूरी तरह से झोंक देना चाहिए, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। और हम देखते हैं कि आजकल के युवा, आप तो बच्चे अच्छे युवा हो, अच्छे बच्चे हो, आजकल के आपको नहीं कह रहा हूँ, जो आजकल के बच्चे बाहर में देखते हैं वो 15 मिनट भी टेबल पे जो है वो ठीक से पढ़ाई पे कंटिन्यूस बैठ नहीं पाते हैं, है ना। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 18 घंटे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आप 18 से 20 घंटे एक जगह पे बैठने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना आपने मेहनत करना चाहिए। तो बात ऐसे है दूसरे दोस्तों कि ये जो नेचर है, ये जो निसर्ग है, इस निसर्ग ने हम सबको जो है बुद्धि दी है ना, सबको बुद्धि भी दी है ना। लेकिन क्या होता है कि किसी को कोई चीज जल्दी पल्ले पड़ती है, कुछ जल्दी समझ में आती है, किसी को थोड़ा सा देर से समझ में आती है ना। तो इसका मतलब ये है कि जिसको जल्दी समझ में आती है उसको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा है नहीं, है ना। तो बुद्धि का अगर विकास करना है तो आपको परिश्रम करने ही पड़ेंगे, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, चाहे आप कितने भी होशियार हो, है ना। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि कोई भी इंसान जन्मजात जो है वो उसके बुद्धि पर पराक्रम नहीं कर सकता। अगर बुद्धि का विकास करना है तो ये बुद्धि का विकास करने का हर एक के हाथ में है। और 24 घंटों में से 20-20 घंटे सतत टेबल पर बैठ के काम करते आना चाहिए, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द है ना। तो जिस किसी को भी अपने बुद्धि का प्रभाव बढ़ाना है उसको तप करने चाहिए, कठोर परिश्रम करने चाहिए, श्रम करने चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम जाग जाते हैं, हम सचेत हो जाते हैं और अपने आज अभी आपका काम जो है वो आपका ध्येय क्या है? धम्म सेखिया और BA ये कंप्लीट करना। इस ध्येय में आपने अपने कठोर परिश्रम लगाइए। उसके बाद जो आपका आगे वाला लाइफ है उसके लिए जो है हम आज से सचेत होके उसके ऊपर समाज के लिए काम करें, धम्म के लिए काम करें। यही शुभेच्छा के साथ मैं आप सभी लोगों को फिर एक बार स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और यही रुकता हूं। जय हिंद। एक विद्यार्थी जीवन और हम सब के लिए शिक्षा का कितना महत्व है, यह संदेश अभी डॉक्टर तलवारे सर ने दिया है। एक बार फिर से उनके लिए बहुत जोरदार ताली।